कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान लहूलुहान है। अधर्म का सबसे बड़ा प्रतीक 10 सिरों वाला महापंडित रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा है। विजय सुनिश्चित है, लेकिन श्री राम जश्न मनाने के बजाय अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जाओ, उस मरते हुए योद्धा के चरणों में बैठो और राजनीति की वह शिक्षा लो जो न आज तक किसी ने दी है, ना कोई दे पाएगा। आखिर क्यों ब्रह्मांड के स्वामी ने अपने भाई को एक शत्रु के चरणों में भेजा? क्या था वह ज्ञान जो रावण के साथ ही दफन होने वाला था? आज के इस महाविश्लेषण में हम वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आनंद रामायण के प्रमाणों के साथ रावण की उन अंतिम शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे। यह वीडियो केवल कहानी नहीं, जीवन जीने की एक रणनीति है। शत्रु के प्रति मर्यादा। तर्क। राम जानते थे कि रावण केवल एक अपराधी नहीं, एक संस्थान था। ज्ञान कभी भी लेबल देखकर नहीं लिया जाता। तथ्य। रावण साक्षात शिव भक्त और सामवेद का ज्ञाता था। श्री राम ने लक्ष्मण को सिर के पास नहीं, चरणों के पास खड़ा किया। गहराई। यह सनातन धर्म का वह मूल सिद्धांत है कि ज्ञान की कोई जाति या पक्ष नहीं होता। यदि ज्ञान शत्रु के पास भी है तो विनम्र होकर उसे ग्रहण करना ही श्रेष्ठता है। शुभस्य शीघ्रम। रावण की 3 अधूरी इच्छाएं। स्वर्ग तक सीढ़ी, ताकि साधारण मनुष्य भी बिना कठिन तपस्या के स्वर्ग जा सके। समुद्र का मीठा पानी, ताकि दुनिया से प्यास मिट जाए। अग्नि से धुआं हटाना, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे। रावण ने कहा, लक्ष्मण, मेरे पास विजन था, रिसोर्सेस थे और शक्ति भी थी, पर मैंने इन्हें कल पर टाला। लेकिन जब सीता हरण जैसा अशुभ विचार आया तो मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। आज का युवा कल के जाल में फंसा है। हम जिम जाना, निवेश करना या माता पिता की सेवा करना कल पर टालते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना आज ही करते हैं। सीख। जो शुभ है उसे अभी करो और जो अशुभ है उसे टालते रहो। शत्रु का सूक्ष्म विश्लेषण। रावण की रणनीतिक भूल। तथ्य। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगते समय कहा था कि उसे देव, दैत्य, दानव कोई न मार सके। उसने गर्व में आकर इंसान और वानर का नाम नहीं लिया। राजनीति में इसे अंडर एस्टिमेशन बायस कहते हैं। रावण को लगा कि जो इंसान और जानवर उसके राक्षसों का भोजन है, वे उसका क्या बिगाड़ेंगे। रावण ने लक्ष्मण से कहा, कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को छोटा मत समझना। छोटी सी बीमारी, छोटा सा कर्ज और छोटा सा शत्रु, ये तीनों ही अंत में सर्वनाश का कारण बनते हैं। विभीषण और नाभि का अमृत। रावण की मृत्यु तभी संभव हुई जब उसके भाई विभीषण ने उसकी मृत्यु का रहस्य नाभि में अमृत श्री राम को बताया। रावण ने कहा, लक्ष्मण, राजनीति का सबसे बड़ा सूत्र है कि अपने सारथी, अपने रसोइये और अपने द्वारपाल और अपने भाई से कभी शत्रुता मत करना। मनोवैज्ञानिक पहलू। जो आपके सबसे करीब होते हैं वे आपकी स्ट्रेंथ नहीं, आपकी कमजोरी भी जानते हैं। रावण का पतन युद्ध के मैदान में नहीं, उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन उसने विभीषण का अपमान करके उसे बाहर निकाला था। रावण का अंत हमें सिखाता है कि बिना चरित्र के ज्ञान एक ऐसा बम है जो अंततः खुद को ही फाड़ देता है। रावण के पास 4 वेद थे, वह महान संगीतज्ञ था। उसने शिव तांडव स्तोत्र रचा, लेकिन विवेक और मर्यादा खो दी।
भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह शिक्षा इसलिए दिलाई ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी विनम्रता और नैतिकता क्यों जरूरी है। मित्रों, रावण की ये 3 सीखें, शुभ कार्य में देरी न करना, शत्रु को कम न आंकना और अपनों का विश्वास न खोना, आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में भी उतनी ही प्रभावी है। अगर आप सनातन की इस गहराई और तर्कों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचाएं जो सफलता की तलाश में है। कमेंट में लिखें जय श्री राम और बताएं कि रावण की इन 3 सीखों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम सनातन के हर तथ्य को तर्क की कसौटी पर परखकर आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम विभीषण के राज्य अभिषेक की उन बारीकियों को समझेंगे जो आज की टीम मैनेजमेंट सिखाती है। जय सनातन, प्रेम से कहिए जय श्री राम।